तुम्हें शायद नहीं पता है, पर तुम्हारी वफादारी का जिक्र हर कोई करता है। तुमने जो वफादारी निभाई है हर छोटी सी छोटी चीज़ में ना, सबको उसका एहसास है और सब उस बात का जिक्र करते हैं। और इसके वजह से सभी चाहते भी हैं कि तुम सबके जीवन का हिस्सा बने रहो। हाँ, तुम्हें जहाँ लगता है कि जहाँ तुम्हारी वफादारी समझी जानी चाहिए थी और जहाँ नहीं समझ रहे हैं लोग, गलत कह रहे हैं, दरअसल समझ सब रहे हैं। बस तुम्हें कोसने की उनकी आदत हो गई है, इसलिए तुम्हारे सामने वो कहते हैं तुम्हारे बारे में जो तुम नहीं हो, तुम्हें गलत कहते हैं। और ये सब गलत 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 कह कर ना, जो उनके साथ बुरा हुआ था ना, उसका जो गुस्सा उनके मन में था उसे शांत करने के लिए तुमसे गलत गलत कहते हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हें कह कर ना वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल दे रहे हैं और इस तरह उनका दर्द कम हो जा रहा है, बस इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वरना हर व्यक्ति, तुम जानते हो, तुम जिन लोगों से सामान खरीदते हो, जिन लोगों के साथ आते जाते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो, तुम सालों से रिश्ते निभाए हो और इस बात का सभी जिक्र करते हैं। इसका मतलब है कि ये बात सभी गौर कर रहे हैं कि तुम वफादार हो। तुम्हारी वफादारी पे ना तुम्हारे घर वालों को शक है ना बाहर वालों को। यहाँ तक कि तुम्हें ताज्जुब इस बात का होगा कि अगर बात तुम्हारे पूरे घर की आ जाएगी ना, तो कोई किसी और पर भरोसा नहीं करेगा, तुम पर ही भरोसा करके तुम्हें ही सारी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। इस हद तक सब तुम पे भरोसा करते हैं, तुम ये बात जान लो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ घटनाएं तुम्हारे घर में बहुत लंबे समय से हो रही हैं और हर खुशी या ज़रूरी के मौके पर काम बिगाड़ने के लिए हो रही हैं, तो तुम्हें अब वो चीज़ तुमने देख ली है कि बार बार हो रही है, तुम्हें घर पर अच्छे से पूजा करना चाहिए और समय मिलने पर पुजारी बुलाकर भी अच्छे से कोई पाठ करवाना चाहिए। तभी जाकर ये चीज़ें निकलेंगी। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब कहीं घूमने जा रहे हो और फिर जाने से पहले एकदम से कोई लड़ाई हो गई, सबका मन हल्का छोटा सा हो गया, थोड़ा मनमुटाव के साथ जा रहे हो, या कल कोई ज़रूरी दिन है, कोई बहुत ज़रूरी काम है जिसमें तुम्हें भी अपने तरफ से अपनी कला, अपना ज्ञान दिखाना है और आज तुम बीमार हो गए एक दिन पहले, इस तरह की घटनाएं, या कोई मशीन है जो बहुत ज़रूरी है और एक दिन पहले वो ख़राब हो गई, या तुमने किसी को वादा कर दिया है कोई काम करोगे और करने से पहले कुछ ऐसा हो जा रहा है कि तुम झूठे हो जा रहे हो। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना जो मन छोटा कर दे रही हैं, अचानक से सम्मान खो जा रहा है, बहुत परेशान हो रहे हो और वो कई समय से हो रही है। तो ये तुम्हारा किस्मत तुम्हें दिखा रहा है कि देखो, ये एक समस्या है और तुम्हें इस पर काम करना है। तुम गौर करो, आज से 4 साल 5 साल पहले तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी। क्या किया तुमने? अकेले बैठकर बस मेरी सच्चरित पढ़ पढ़ कर बार 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 और मुझसे विनती करके हर एक परेशानी से निकले। तो ये बहुत बड़ी एक परेशानी जो तुम्हारी जीवन की है ना, इससे भी निकलोगे। तुम विनती करो, प्रार्थना करो और घर में समय समय पर पूजा करवाओ। और जब तुम इस परेशानी से भी निकलोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि साईं लीला हुई थी। क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे आने के बाद भी तुम्हारे जीवन से नहीं गई हैं, क्योंकि तुमने उस पर कभी ध्यान केंद्रित नहीं किया। चाहोगे हटाना तो परेशानियां हट जाएंगी, और हटेंगी तभी तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, बाबा के आने से मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। तो अब गौर करो, जो सबसे डरावनी या मुश्किल चीज़ें हैं ना तुम्हारे जीवन की, अब उसे दूर करना है। तो इसके लिए उस पर ध्यान केंद्रित करो और उसे हटाने के लिए ज़रूरी पाठ करो, और बाकी सारे रास्ते तुम्हारे लिए खुलते जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। कुछ पैसे तुम्हें जो घर से भेजे जाते थे वो थोड़े कम तो मिलेंगे ही, लेकिन कहीं और से अगले साल तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तुम्हारे खुद के ही दम पे इतना हो जाएगा कि तुम्हें घर की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगर हर एक काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए करोगे ना, तो बहुत तनाव में घुटकर जियोगे और कोई काम करने में आनंद नहीं आएगा, कोई भी काम करने में नहीं, हर काम ज़बरदस्ती लगेगा। इसलिए 4 काम जो आवश्यक हों कि हाँ, ये तो तनख्वाह के लिए ही करना है, तो उसे तनख्वाह के लिए करो, ईमानदारी से करो जितना हो पाए। पर कुछ चीज़ें बस ऐसे ही करो, शौक से करो।
बाद में अगर वो चीज़ें कला का रूप ले ले और उससे तुम्हें कोई आमदनी हो तो अलग बात है। पर जब तक कोई काम शौक से किया जाता है ना, उसे बहुत प्यार मिलता है, और जब उस काम में पैसा पैसा और सिर्फ मुनाफा ये सब आने लगता है ना, तो निश्चित है कि फिर चीज़ें अलग रूप ले लेती हैं। तो इसलिए दिल से करो, जो भी करो, और फिर देखो क्या होता है। खूब खुश रहो।